मन की इच्छा, उसका पाने की इच्छा, उसको ग्रहण करने की इच्छा जिस पर हम आकर्षित हो जाते हैं। यह इच्छा जहां उत्पन्न होती है, जिसको होती है वह मन है। लेकिन इच्छा उत्पन्न हो क्यों रही है, इसका कारण है उसका भ्रम। मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जहां प्रयत्न करता है, जहां जहां उसकी आसक्ति हो जाती है, जहां से वह अपने अंदर ग्रहण करता है, वह सब माया है। स्वयं को सुखी करने के लिए जहां भटकता रहता है, जहां विचरण करती है, वह माया है। जो आपको भ्रमित कर रही है, आकर्षित कर रही है, वह माया है। और जो आकर्षित हो रहा है, वह मन है। माया जो तुम्हें भ्रमित करने के लिए भेजी गई है, लेकिन फंसना नहीं है। माया का स्वरूप सबके लिए एक समान है, लेकिन किसका मन उसमें आकर्षित होगा और किसका नहीं, यह उस स्वयं पर निर्भर करता है। माया का प्रभाव मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों पर ही पड़ता है, क्योंकि यही चार माया का स्वरूप है। इस संपूर्ण माया से अलग अलग चीज उठाकर जीव अलग अलग चीजों में आकर्षित होती है। वह उसके मन पर निर्भर करता है। उस प्रचंड आकर्षण के वेग के प्रबल होने के कारण जीव स्वयं को भूल जाता है, नहीं जान पाता मैं कौन हूं। यह भूलकर संसार में भ्रमित हो जाता है। हम स्वयं आत्म स्वरूप है, ना हमारा कोई बंधन है, ना हमें किसी सुख की आवश्यकता है। हम स्वयं आनंद स्वरूप है, माया उसको नहीं जान पाती और उसमें लटक जाती है। उस स्वयं विचार करें, आत्मा के पास बहुत थोड़ी शक्ति है, बिल्कुल न के बराबर। वह केवल अपनी शक्ति से न तो कर्म कर सकता है और न ही फल भोग सकता है। जब ईश्वर आत्मा को शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि तथा पृथ्वी आदि पंचमहाभूत, अनाज, फल, फूल, साग, सब्जी आदि आदि सब पदार्थ बनाकर देता है, तब तो आत्मा को होश आता है। इसके बिना तो वह बेहोश ही होता है, अर्थात उसकी अपनी शक्ति इतनी कम है कि यदि ईश्वर उससे अपनी सारी सुविधाएं, शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि आदि वापस ले ले, तो आत्मा पत्थर की तरह बेहोश हो जाएगा। इसलिए केवल अपनी शक्ति से आत्मा कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। पिछले कर्मों के आधार पर ईश्वर ने इस बार आत्मा को मनुष्य आदि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि फल के रूप में प्रदान की। इन शरीर आदि पदार्थों की सहायता से वह नए कर्म करता है और फिर ईश्वर उसे उसके कर्मों का फल अपनी न्याय व्यवस्था से देता रहता है। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा से अच्छा, बुरा, सकाम या निष्काम जैसा भी वह चाहे वैसा कर्म कर सकता है, परंतु फल ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। आत्मा जैसा कर्म करता है, ईश्वर उसे उसी हिसाब से फल देता है। यह जो ईश्वर फल देता है, वह ठीक ठीक न्याय करता है और सारा फल बिना कोई फीस लिए देता है। अब विशेष विचार करने की बात तो यह है कि फल तो ईश्वर कर्म के आधार पर देता है, लेकिन फल देने में जो उसका श्रम होता है, उसका वह कोई भी मूल्य फीस के रूप में नहीं लेता। तो यह भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि वह बिना किसी स्वार्थ के सब आत्माओं को उनके कर्मों का फल देता रहता है। उसका स्वभाव परोपकारी है। इस कारण से ईश्वर सबको कर्मों का फल निःशुल्क देता रहता है। यदि वह कर्मों का फल न दे, तो कोई भी व्यक्ति उसे इस प्रकार से दादागिरी से नहीं धमका सकता कि हे ईश्वर, तू हमारे कर्मों का फल क्यों नहीं देता। ऐसी दादागिरी वाली भाषा तो उस व्यक्ति के साथ बोली जाती है जिसने किसी से कुछ ऋण ले रखा हो। ईश्वर ने हमसे कोई ऋण तो लिया नहीं, इसलिए हम उसे इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। तारांकन केवल प्रार्थना या निवेदन ही कर सकते हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से पहले भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त हुआ था, आगे भी आप अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे कर्मों का फल देते रहें और हमारी रक्षा करते रहें। सांसारिक
न्यायाधीश और वकील तो बहुत सारी फीस लेते हैं, फिर भी न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं देते और वर्षों तक न्यायालय में केस चलता रहता है। उससे ढेर सारी चिंताएं और तनाव भोगना पड़ता है। वह सब अलग, जबकि ईश्वर के न्यायालय में न्याय मिलने की पूरी गारंटी है और फीस बिल्कुल जीरो। यह ईश्वर का हम सब पर अत्यंत उपकार या एहसान है। इसलिए ईश्वर का उपकार या एहसान सदा सबको मानना चाहिए। उसके संविधान के अनुसार ही सबको उत्तम कर्म करने चाहिए, जिससे कि ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से सदा सबको सुख देता रहे और किसी को कभी भी दुख भोगना न पड़े।